दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना में सिंधिया समर्थक और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि रैगांव विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार गलत प्रत्याशी चुनने से हुई। वहां के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि उम्मीदवार का चयन सही नहीं था। इसके अलावा हार के बहुत से कारण रहे। ये पहली बार है जब किसी बीजेपी नेता ने प्रत्याशी चयन में गलती की बात स्वीकार की है। पंचायत मंत्री बुधवार को जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आए थे। गोपालपुरा से नानाखेड़ी मंडी गेट तक सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन किया। बता दें कि रैगांव सीट से बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें कांग्रेसी प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने हराया। गुना पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई। अवैध लाल मसाला शराब के 317 क्वार्टर के साथ एक गिरफ्तार। गुना पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब माफियाओं पर निरंतर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में एसडीओपी चाचौड़ा मुनीश राजौरिया के मार्गदर्शन में मकसूदनगढ़ थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध लाल मसाला शराब के 317 क्वार्टर कीमत करीबन 31,700 रुपए की जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रावगढ़ विधानसभा के ग्राम पीपलखेड़ी में एक महीने से सब स्टेशन जला होने के कारण किसानों द्वारा विरोध करते हुए चक्का जाम किया गया। पूर्व मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने जाम स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। काफी देर तक ये जाम लगता रहा। प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराम जी के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शामिल होकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुब्बाराम जी द्वारा दस्यु उन्मूलन व पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। उनकी पुण्य स्थितियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर गुना से भावपूर्ण विदाई दी। द लीडर्स क्लब गुना द्वारा सम्मित्री दीपावली मिलन एवं अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ किया गया। प्रथम बार किए गए इस आयोजन की विशेषता रही कि इसमें न सिर्फ संस्था सदस्य परिवार बल्कि नगर में वर्षों से सक्रिय रूप से काम कर रही अनेक जानी मानी सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को, समाज सेवियों व विभिन्न समाजों के अध्यक्ष गणों आदि को संस्था द्वारा आमंत्रित किया गया और सभी के साथ दीपावली मिलन की परंपरा का निर्वहन किया गया। आज रोटियाई में वार्ड नंबर 23 सदर बाजार के अंदर कंचन गली में रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के आदेश द्वारा पेपर ब्लॉक का भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा और वार्ड पार्षद डालचंद प्रजापति एवं नगर पालिका अधिकारी ब्रजेश गुप्ता के द्वारा किया गया, जिसमें समस्त वार्डवासी शामिल रहे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री श्याम परिवार गुना के तत्वाधान में खाटू नरेश बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बड़े धूमधाम से आज शहर में शाही पालकी हनुमान चौराहे मंदिर से निकाली गई। आज छात्र संगठन AIDSO द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की सत्र 2020-21 के आवास योजना के पात्र छात्रों को बिना कटौती किए आवास योजना की पूरी राशि का अविलंब भुगतान किया जाए। बताया कि विदित हो कि वर्ष 2020-21 पूरा निकल चुका है और नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक पिछले सत्र के आवास योजना के लाभार्थी छात्रों को आवास योजना की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसके चलते आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय पूर्व विधायक ममता मीना ने जनजातीय सम्मेलन के लिए किया जनसंपर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 15 नवंबर को भोपाल में होने वाले जनजातीय सम्मेलन में आमंत्रण के लिए क्षेत्रीय पूर्व विधायक ममता मीना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य द्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आमाशय, ब्रह्मापुरा, कोड़ारिया, कालापीपल, नथुकापुरा, मेरिया खेड़ी विभिन्न गाँव में कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी भाई बहनों को 15 नवम्बर को भोपाल में होने वाले जनजातीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं झूमा झटकी का कुख्यात बदमाश रघु तोमर जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी पर गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से घोषित था 5,000 रुपए का इनाम।
गत दिनांक नवंबर की रात को दौराना चौराहा स्थित एक होटल पर तोड़फोड़ एवं मारपीट की सूचना पर विजयपुर थाने से पुलिस बल पहुंचा था, जहां पर तोड़फोड़ करने वाले बदमाश रघु तोमर को पुलिस बल द्वारा समझाया गया तो उसके द्वारा पुलिस बल के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए झूमा झपटी की गई थी। होटल में तोड़फोड़ एवं मारपीट की घटना पर से आरोपी रघुराज उर्फ रघु तोमर एवं बलवीर गुर्जर के विरुद्ध फरियादी ललित मोहन जोशी निवासी NFL विजयपुर की रिपोर्ट पर थाना विजयपुर में प्रकरण दर्ज किया गया था। इस दौरान आरोपी द्वारा पुलिस के शासकीय कार्य में बाधा डालने से प्रकरण में धारा 353 भादवी इजाफा की गई थी। फतेहगढ़ में मोबाइल शॉप से हुई 19 मोबाइलों की चोरी की वारदात का मात्र 40 घंटे में पर्दाफाश। चोरी को अंजाम देने वाला विधि विवादित किशोर गिरफ्तार। चोरी गए 18 मोबाइल, कीमत 2,90,000 रुपए के बरामद। फतेहगढ़ थाना पुलिस द्वारा फतेहगढ़ में मोबाइल शॉप से हुई नकवजनी की वारदात का मात्र 40 घंटे में खुलासा करते हुए प्रकरण में एक विधि विवादित किशोर नाबालिग को गिरफ्तार कर चोरी गए 18 मोबाइल कीमती 2,90,000 रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। अलग अलग मामलों में जारी 4 स्थायी वारंटों के लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी पर घोषित था 10,000 रुपए का इनाम। आरोन थाना पुलिस की कार्रवाई। आरोन थाना पुलिस द्वारा 4 अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार आरोपी हरि सिंह भील पुत्र पन्नालाल भील निवासी ग्राम शावन भादो थाना आरोन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हरि सिंह भील के विरुद्ध माननीय न्यायालय से अलग अलग 4 स्थायी वारंटी जारी किए गए थे। उक्त वारंटों में आरोपी हरि सिंह भील की गिरफ्तारी के लिए गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हेतु यातायात पुलिस द्वारा गत सप्ताह में की गई चालानी कार्रवाई। गुना शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाए जाने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा यातायात पुलिस अधिकारियों को निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके परिपालन में यातायात उप पुलिस अधीक्षक मुकेश दीक्षित के मार्गदर्शन में यातायात थाना प्रभारी सूबेदार हर्ष यादव एवं उनकी यातायात टीम द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए जाने हेतु विगत सप्ताह में 33,250 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे, बोले पंचायत मंत्री श्री सिसोदिया। पंचायत मंत्री द्वारा विभिन्न ग्रामों का दौरा कर 1,31,00,000 से अधिक की कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ग्राम खजूरी, सेंधवा, शाहपुर, नसीरा तथा रिझई ग्रामों का दौरा कर सीसी सड़क, चेक डैम, पंचायत भवन, स्कूली बाउंड्री जैसे अन्य कार्यों भूमि पूजन और लोकार्पण किया। विभिन्न ग्रामों में पहुंचने पर ग्रामीण जनों द्वारा आतिशबाजी चलाकर पंचायत मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री सिसोदिया द्वारा ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में विधिक साक्षरता शिविर के साथ चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। कानूनी जानकारी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में विधिक साक्षरता शिविर के साथ साथ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार शर्मा द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सलाह, मध्यस्थता, नालसा एवं शालसा की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीनेशन कराए जाने की अपील की तथा उपस्थित छात्रों से खेल प्रतियोगिता में सहभागिता करने को भी कहा। जनजातीय समुदाय की महिला समूह धनिया पैकेट निर्माण और बिक्री कर बढ़ रही हैं आत्मनिर्भरता की ओर। गुना जिला धनिया उत्पादन में देश के अग्रणी जिलों में माना जाता है। अभी तक बड़े बड़े व्यापारी और उत्पादन इकाइयों से इसका व्यापार होता आया है, किंतु मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से छोटी छोटी इकाई स्थापित कर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से धनिया पाउडर निर्माण तथा पैकिंग कर बाजारों में बिक्री किया जा रहा है। इससे समुदाय की महिलाएं न केवल अपना स्वयं का कारोबार स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, बल्कि अच्छी आमदनी कर अपने परिवार को भरण पोषण में मदद कर रही हैं। विभिन्न तिथियों में रोजगार मेले का आयोजन। जिले में संकुल स्तरीय कार्यालयों में विभिन्न तिथियों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन दिनेश कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि SIS इंडिया लिमिटेड अनूपपुर कंपनी द्वारा सुरक्षा कर्मियों एवं सुपरवाइजर की भर्ती हेतु विभिन्न तिथियों में 11 से 4 बजे तक संकुल स्तरीय रोजगार कैंप आयोजित किया जाएगा।
महाअभियान के दौरान सभी छूटे हुए उपभोक्ताओं को कोविड टीका लगेगा। शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कोविड टीकाकरण अभियान में उन उपभोक्ताओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिन्होंने अभी तक द्वितीय डोज का टीका नहीं लगवाया। इसके लिए उन्हें 17 से 24 नवंबर तक टीकाकरण महाअभियान में सम्मिलित कर टीका लगवाया जाए। डीएपी खाद का 13 नवंबर को नहीं होगा वितरण। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 12 नवंबर यानी कल शुक्रवार को डबल लॉक केंद्र नानाखेड़ी गुना डबल लॉक केंद्र आरोन पर डीएपी खाद का उपलब्ध न होने के कारण वितरण नहीं किया जाएगा तथा 13 नवंबर को डीएपी खाद उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दोनों केंद्रों पर एनपीके तथा यूरिया खाद का वितरण किया जाएगा। कलचुरी समाज गुना में आज मनाई गई भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज की जयंती। ईबी रोड स्थित साईं मंदिर पर आज कलचुरी समाज गुना ने भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज की जयंती मनाई। इस अवसर पर कलचुरी समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हनुमान चौराहे से लेकर जयस्तंभ चौराहे तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुना से कामखेड़ा के लिए आज झंडा लेकर पहुंचे श्रद्धालु। झंडा यात्रा गुना के शांति नगर हरिपुर रोड से शुरू हुई, जो कि कामखेड़ा बालाजी दरबार में पहुंची। वहां पहुंचकर झंडा चढ़ाया गया। झंडा यात्रा में कई श्रद्धालुओं ने लिया भाग। भूमि शिकायत निवारण शिविर में विधायक लक्ष्मण सिंह ने सुनी गरीब किसानों की समस्याएं। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहसीलदार व पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा ग्राम भट्टापत में भूमि शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में तहसीलदार सहित पटवारी व आरआई की उपस्थिति में दशकों से अधिक समय से अवैध कब्जा किए दबंगों के खिलाफ शिकायतें विधायक लक्ष्मण सिंह के समक्ष गरीब किसानों ने लिखित आवेदन सहित पेश की। पूर्व कैबिनेट मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज पहुंचे ग्राम बाड़छा बेरखेड़ी लक्ष्मणपुरा गोपालगढ़, किया जनसंपर्क। विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर निशुल्क डायबिटीज एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े वालाजी पर 4 नवंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल गुना शाखा के बैनर तले अपनी 3 सूत्री मांगे: 1 खाली पड़े पदों को भरना, 2 नए पदों का निर्माण करना, 3 बिना गार्ड के गाड़ी संचालन को रोकना को लेकर 9 नवंबर से चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज 11 नवंबर को स्टेशन प्रबंधक गुना को ज्ञापन देकर संपन्न हुआ। गुना में सिंधिया समर्थक और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि रैगांव विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार गलत प्रत्याशी चुनने से हुई। वहां के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि उम्मीदवार का चयन सही नहीं था। इसके अलावा हार के बहुत से कारण रहे। ये पहली बार है जब किसी बीजेपी नेता ने प्रत्याशी चयन में गलती की बात स्वीकार की है। पंचायत मंत्री बुधवार को जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आए थे। गोपालपुरा से नानाखेड़ी मंडी गेट तक सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन किया। बता दें कि रैगांव सीट से बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें कांग्रेसी प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने हराया। रैगांव में बहुत सारे कारण है। वहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन भी मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो प्रॉपर नहीं था, और भी कारण होते हैं, मगर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वीपुर जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी वो हम जीते, और जोबट जो सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये 70 साल से कांग्रेस पार्टी की सीट थी, मात्र 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, उस सीट को कांग्रेस से छीनकर भारतीय जनता पार्टी में लाए। ये स्पष्ट रूप से संकेत देता है भविष्य में कि हमारे आदिवासी का जो वोट कांग्रेस के प्रति आकर्षित होता था, आज हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के कारण ये आदिवासी वोट 2023 में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े परसेंटेज के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा और खड़ा रहेगा। प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर S.N. सुब्बाराम जी के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शामिल होकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुब्बाराम जी द्वारा दस्यु उन्मूलन व पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। उनकी पुण्य स्थितियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर गुना से भावपूर्ण विदाई दी।
दुखी मन से हम आज एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने 13 साल की उम्र से ही अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से प्रारंभ किया और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिनकी अग्रणी भूमिका रही, ऐसे हमारे सदैव अमर रहने वाले सुब्बाराव जी हमारे बीच में नहीं है। इससे बड़ा अकेले हमारे प्रदेश को नहीं बल्कि देश और इंटरनेशनल में भी उनकी स्थिति को उनके रिक्त पद को भरा नहीं जा सकता। उनकी कुछ विशेषताएं थी कि जीवन में चाहे कितनी भी ठंड पड़े, कोई भी मौसम हो, उनका पहनावा निक्कर और शर्ट उनकी रहती थी, वही पहनकर रहते थे। और उन्होंने मध्य प्रदेश में दस्यु उन्मूलन में जो सरेंडर कराए थे, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी उनका कदम था। और मुगावली की जेल में तो सारे लोगों को रखा गया था और सुब्बाराव जी स्वयं भी, उन्होंने तमाम जो उस समय के दस्यु थे, चाहे मोहर सिंह जी से लेकर कोई भी हो, उन सबका हृदय परिवर्तन करके उनको सरेंडर कराया और सरेंडर कराने के बाद उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उसके बाद में गरीब हमारे जो सहरिया समाज के लोग हैं, जो एकता परिषद है, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो और सहरिया जैसी जनजाति के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। हम भी ये आज शपथ लेते हैं, उनकी अस्थि हमारे सामने है, उस अस्थि को साक्षी मानकर हम शपथ लेते हैं कि गरीब जनता के कल्याण के लिए उन्होंने जो मार्ग हमें बताया है उस पर हम सदैव चलते रहेंगे। मैं आज इस प्रार्थना सभा में ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय सुब्बाराव जी जहाँ भी हो, ईश्वर उनको शांति प्रदान करे और हमको सदैव मार्गदर्शन के पथ पर उनका आशीर्वाद और संरक्षण हमें हमेशा मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सब लोगों ने जो एकता परिषद के लोग हैं, आपने जो 15 अप्रैल का आह्वान किया है, निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और एक विशाल कार्यक्रम हम आयोजन करेंगे जिससे कि इतने बड़ी विभूति को हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। उनका जिस दिन निधन हुआ था, मेरे पास माननीय रण सिंह जी का फोन आया था और मैं उस समय जोबट विधानसभा में था, किंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय महाराज सिंधिया जी ने, जो उनके बेहद निकट थे, उन सब ने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और निश्चित रूप से यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, उनका निधन, इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम लोग जौरा आश्रम से, महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा से शुभारंभ किया अस्थि कलश यात्रा, और ग्वालियर, मुरैना ग्वालियर होते हुए कल शाम को हम लोग गुना पहुंच गए थे। गुना में नेकी की दीवार में स्वागत हुआ, प्रार्थना सभा हुआ शाम को, सर्वधर्म प्रार्थना। आज मंत्री जी की ओर से श्रद्धांजलि सभा, संकल्प सभा हुआ। अभी हम लोग यहाँ से अशोकनगर की ओर बढ़ेंगे। अशोकनगर से बीना होते हुए शाम को विदिशा हमारा आज रात की पड़ाव है, और परसों भोपाल करते हुए 14 नवंबर क्योंकि बच्चों का दिन है, और बाई जी और बच्चों का प्यार हम सब जानते हैं, बहुत गहरा प्यार था। तो 14 नवंबर को हम लोग नर्मदा में, होशंगाबाद जाके नर्मदा में अस्थि विसर्जन का करेंगे। आयरावगढ़ विधानसभा के ग्राम पीपलखेड़ी में 1 महीने से सब स्टेशन जला होने के कारण किसानों द्वारा विरोध करते हुए चक्का जाम किया गया। पूर्व मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने जाम स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। काफी देर तक ये जाम लगता रहा। हाँ तो बोलवा पैसा मांगे हमसे। और आसपास के पूरे गांव, जामनेर से लेके शेरगढ़, कोचा अमिया, पीपलखेड़ी, बरसत, अपने बड़ा अमिया, पूरे अपने आदिवासी गांव, सब जगह लाइट गायब है। सारे गांव में क्या हो गया? एक महीने कब होगी आपको? पैसा मांगे केबल में लाइट चार्ज कराने की सर। आज ना किसान को खाद मिल रही है, ना खेती मिल रही है, और अब लाइट मिल रही है। तो है क्या फिर ये व्यवस्था?
ये जो जेई है ना किसी से सही बोलता है, जबकि उसकी कार्रवाई हो चुकी है उस पर, वो दोषी पाया गया, उसने अवैध पैसे वसूले किसानों से, वो दोषी पाया गया। लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है। कर्मचारी वहाँ के केबल में लाइट कराने पैसा मांगे सर हमसे, ये कहेंगे और हमारी डूब में डालना आप ऐसी को बोलिए उसको आज ही हटाएं यहाँ से। जमा होने के बाद जनता जाम किया है पीपल खेड़ी में, ये जो जेई है जामनेर का, इस पर पहले कार्रवाई दोषी पाया गया ये अवैध वसूली में, लेकिन आपने उसको कभी हटाया है। आज छात्र संगठन AIDSO द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की सत्र 2020-21 के आवास योजना के पात्र छात्रों को बिना कटौती किए आवास योजना की पूरी राशि का अविलंब भुगतान किया जाए। बताया कि विदित हो कि वर्ष 2020-21 पूरा निकल चुका है और नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक पिछले सत्र के आवास योजना के लाभार्थी छात्रों को आवास योजना की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसके चलते आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। के द्वारा आवास योजना की राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया था। अभी हम जानते हैं कि महाविद्यालयों में नया सत्र 2021-22 प्रारंभ हो चुका है, लेकिन पिछले सत्र के जो छात्र थे 2020-21 के, उनको अभी तक आवास योजना की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पूरा 1 साल बीत चुका है। आवास योजना के जो छात्र हैं वो गुना शहर में कमरे किराए पर लेकर के पढ़ाई करते थे, लेकिन 1 साल से उन्होंने मकान मालिकों को किराया जमा नहीं किया गया। मकान मालिक बार बार बोल रहे हैं कि किराया जमा कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से कमरे खाली कर दीजिए। तो मजबूरन छात्रों को पढ़ाई छोड़ करके कमरे खाली कर करके गांव जाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार बोलती है ना कि कॉलेजों में आइए, पढ़ाई करिए, हम आपको छात्र आवास योजना देंगे, हम आपको छात्रवृत्ति देंगे, लेकिन उसका भुगतान ही नहीं किया जा रहा है। ये सरकार की लेट लतीफ़ी दर्शाती है कि उसकी नीति कुछ और है और उसके पीछे नीयत कुछ और है। तो इसलिए छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने राजेंद्र सर को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस हफ्ते के अंदर सभी छात्रों को आवास योजना की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। मेरा नाम देवेंद्र सेन, कॉलेज सचिव AIDSO। क्षेत्रीय पूर्व विधायक ममता मीना ने जनजातीय सम्मेलन के लिए किया जनसंपर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 15 नवंबर को भोपाल में होने वाले जनजातीय सम्मेलन में आमंत्रण के लिए क्षेत्रीय पूर्व विधायक ममता मीना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य द्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आमाशय, ब्रह्मापुरा, कोड़ारिया, कालापीपल, नथुकापुरा, मेरिया खेड़ी विभिन्न गाँव में कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी भाई बहनों को 15 नवम्बर को भोपाल में होने वाले जनजातीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। चावल ले लो, भोपाल चल लो, गाड़ी से ले चलेंगे, बस में ले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे, नरेंद्र मोदी जी, चिन्ह अयोध्या जी को मंत्री बना दे और अपने सबके लिए बच्चन की पढ़ाई से लेकर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास देखो, अपने गाँव में सब जगह प्रधानमंत्री आवास बन रहे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उजाला योजना। और कलचुरी समाज गुना में आज मनाई गई भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज की जयंती। ईबी रोड स्थित साईं मंदिर पर आज कलचुरी समाज गुना ने भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज की जयंती मनाई। इस अवसर पर कलचुरी समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हनुमान चौराहे से लेकर जयस्तंभ चौराहे तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
गुना से कामखेड़ा के लिए आज झंडा लेकर पहुंचे श्रद्धालु। झंडा यात्रा गुना के शांति नगर हरिपुर रोड से शुरू हुई, जो कि कामखेड़ा बालाजी दरबार में पहुंची। वहां पहुंचकर झंडा चढ़ाया गया। झंडा यात्रा में कई श्रद्धालुओं ने लिया भाग। ये डाल देंगे उसके साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री श्याम परिवार गुना के तत्वाधान में खाटू नरेश बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बड़े धूमधाम से आज शहर में शाही पालकी हनुमान चौराहे मंदिर से निकाली गई।
पुढच्या या Matu